हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लगातार सेकंड ग्रेड मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करते हुए टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे मैथ्स के सिलेबस के अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो आप लोगों को कैलकुलस वाले पोर्शन में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी दिखेगा और ये तीनों पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, जो कि है अपना डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन। तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए दो फंक्शन के एडिशन का, अगर उनका माइनस किया गया हो, डिफरेंस निकाला गया हो, प्रोडक्ट किया गया यानी गुणा किया गया हो, या क्वोशंट किया गया हो यानी P/Q फॉर्म में हो। उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का और इम्प्लिसिट फंक्शन का, और फिर सेकंड और थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालने आने चाहिए। तो अपन डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आएगा। और चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। तो आप टॉपिक डालेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहीं से आप डाल देंगे डिफरेंशिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है, मैं आपको डायरेक्ट वहीं से डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो सपोज करिए, यानी लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? y इज इक्वल टू एफ एक्स विल बी डिफरेंशिएबल। पहले तो भाई डिफरेंशिएबिलिटी अपन पढ़ चुके हैं ना, तो वहाँ से चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। विल बी डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल। लेट एक्स चेंज बाय डेल्टा एक्स एंड corresponding change in डेल्टा y। तो आपके ये कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर वो डिफरेंशिएबल है और x जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा x से चेंज हो रहा है, तो y जो है दोस्तों वो किससे कॉरस्पॉन्डिंग, y चेंज इन, या y में जो चेंज होगा वो डेल्टा y होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो आप इसे क्या लिखेंगे, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डेल वाई अपॉन में डेल x लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। क्यों? अरे भाई देखो, डेल्टा y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो ये y इधर चला जाएगा और y इक्वल टू एफ एक्स था, तो हमने लिख दिया एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। अब अगर मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ, और लिमिट क्या होगी कि डेल्टा x जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो, यानी x में चेंजिंग अगर जो कर रहे हैं वो टेंडिंग्स टू जीरो हो, तो डेल y बाय डेल x कितना आ जाएगा, तो ये जो है ये आपका कहलाएगा एफ डैश एक्स, यानी ये जो है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। और जो आपने ये लिखा है ना, ये लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स, और ये बराबर हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अपन डिफरेंशिएशन को शो किससे करेंगे, एक तो डी वाई बाय डी एक्स से, ये बात समझ में आ गई। और एक ऑर्डर का अगर डिफरेंशिएशन निकाला है तो जो डिफरेंशिएट किया जाता है उसके ऊपर डैश आप कितना लगा दोगे, एक डैश लग जाएगा, ठीक है।
अब अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो अब जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिफ्रेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब अपन को बहुत अच्छे से याद हो। तो मैं आप लोगों को अब डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो समझा दिया ना। एक्स में चेंज अगर डेल्टा एक्स है तो वाई में जो चेंज होगा उससे, और तो फिर आप जो है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का जो रेशियो आएगा वो उसका डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। अब डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, हमसे करवाएगा क्वेश्चन, तो हम लिखते हैं सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सभी। तो आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज मैं लिखवा रहा हूँ वो सब आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। डी ऑफ एक्स एन अपॉन में डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, तो एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर हो जाती है एन माइनस वन, ठीक है। दूसरा आपके हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। तीसरा फॉर्मूला आपके आ जाएगा क्या दोस्तों, तो डी बाय डी एक्स, और इधर हो जाएगा एल एन एक्स। तो एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन में एक्स, कितना होता है, वन अपॉन में एक्स। चौथा आपके आ जाता है दोस्तों डी ऑफ ए एक्स, यानी ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो ए एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है ए एक्स एल एन ए, जिसके अंदर ए आपका ग्रेटर देन 0 है। और नंबर 5 पे आपके फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, तो नंबर 5 पे आप लिखेंगे वो होगा डी अपॉन डी एक्स, और आप किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है बात, अरे समझ में आ गई बात आप लोगों के। चलिए तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं और जो भी फॉर्मूलाज हैं वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट आप अब करेंगे 6th नंबर पर, तो 6th नंबर पर फॉर्मूला आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। नंबर 7 पर आ जाता है डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, यानी टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे 8th नंबर पर आ जाता है डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, यानी अपन क्या कर रहे हैं, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 9th नंबर पर आ जाता है डी बाय डी एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होता है सेक एक्स गुणा टेन एक्स। और नंबर 10 पर आ जाता है हमारे कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, किसका, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। और कॉसेक जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स गुणा कॉट एक्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो 10 फॉर्मूलाज लिखवाए, एक बार इसको रिवाइज करेंगे। एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन गुणा एक्स की पावर एन माइनस वन। डी अब ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो आपका ई एक्स ही। एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में एक्स। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ए एक्स एल एन ए, जहाँ ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स।
और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक एक्स गुणा टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स गुणा कॉट एक्स। ठीक है, चलिए अब अपन आगे लिखते हैं फॉर्मूलाज। तो नेक्स्ट अपने फॉर्मूला नंबर 11 आप लिखेंगे, वो होगा इन्वर्स का, यानी डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, नंबर 12 पे आपके आ जाएगा डी अपॉन में डी एक्स और ब्रैकेट में कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होगा, जो साइन का होता है वही, बस माइनस साइन आ जाएगा, यानी -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे 13th नंबर पर आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इन्वर्स एक्स। तो टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 14th नंबर पर आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स। तो कॉट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। चलिए नेक्स्ट हमारा 15th नंबर पर आ जाएगा, और 15th नंबर पर फॉर्मूला हो जाएगा क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स एक्स क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन में मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए आगे इसका डिवाइड कर देते हैं, और नंबर 16 पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, वो हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स। और कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 अपॉन में मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और नंबर 17 आ जाता है सबसे इजी, कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कांस्टेंट यानी नियतांक का डिफ्रेंसिएशन जो है वो 0 होता है। तो नियतांक का जो आपके डिफ्रेंसिएशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, नियतांक का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। और नंबर 18 हमारा, और ये लास्ट फॉर्मूला है इसका डिफ्रेंसिएशन का, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंसिएशन की एप्लीकेशंस सीखनी है। तो के ऑफ, एक सेकेंड, के गुणा कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो ये के जो है वो कांस्टेंट है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट जैसे ही बाहर आएगा, अब आप केवल डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, एफ एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो के ऑफ एफ एक्स जो है, तो वहाँ से आप के बाहर निकाल लोगे तो एफ एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन कर दोगे। तो ये टोटल 18 फॉर्मूले हैं। अगर ये 18 फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से याद हो गए तो आपके आगे आने वाला कैसा भी डिफ्रेंसिएशन का जो क्वेश्चन होगा वो नहीं अटकेगा। कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपने ये बढ़िया से 18 फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद कर रखे हैं तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब आपने ये 18 फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो इनको अभी 1-2 नियम और रहे हैं हमारे, एक है प्रोडक्ट रूल, एक है क्वोशंट रूल, उसके बाद करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये 18 फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो अपना नेक्स्ट एक आ जाता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्या आ जाता है,
प्रोडक्ट रूल। तो अपन बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की कि आखिर में ये प्रोडक्ट रूल कहता क्या है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है दोस्तों कि अगर दो आपके अलग अलग फंक्शंस हैं और उन दोनों फंक्शंस का अगर आपने मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन था u, एक फंक्शन है v, आपने इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो न्यू फंक्शन आएगा वो आएगा uv। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डिफ्रेंशिएशन करें uv का, तो uv का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कैसे होगा, तो उसमें आपको जो आगे आ रहा है ना फंक्शन u आगे आ रहा है, तो आप u का ले लोगे पहले बाहर, यानी u को आप बाहर निकाल लोगे और v का कर दोगे आप डिफ्रेंशिएशन। अब आगे आने वाला ही पहले बाहर आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप आगे वाले को पहले बाहर निकालो चाहे पीछे वाले को, एक फंक्शन को बाहर निकालो, एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। फिर दूसरी बार जिसको आपने बाहर निकाला था पहले, अब उसका तो आप क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन, और जिसका पहले आप डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं उस फंक्शन को वापस लिख दोगे। समझ में आई बात। तो अल्टीमेटली इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी फंक्शन बाहर निकालो, एक बार तो आपका उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होना ही है, चाहे आपने बाहर निकाला हो चाहे अंदर रखा हो, ठीक है, और एक बार उसको भी बाहर आने का मौका मिलेगा ही। तो अल्टीमेटली बस आपको तो यही करना है। अब ये तो हुआ दो फंक्शन के लिए, तो आप क्या करोगे, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रखा है तो दोनों का पहले एक वाले किसी एक का डिफ्रेंशिएशन करो और एक को बाहर रखो, फिर दूसरी बार उसको अंदर डाल दो, उसको बाहर रख दो। और अगर तीन है तो आप क्या करोगे, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, मैं लिखवा रहा हूँ u, v और w। भाई हो सकता है तीन फंक्शन का मल्टीप्लाई किया गया हो, ज़रूरी तो नहीं है हर बार दो का ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है भाई। तो तीन फंक्शंस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो आपके आ जाता है दोस्तों u, w, v डैश, यानी कोई भी दो फंक्शन आपने बाहर रखे, एक का आप कर दो डिफ्रेंशिएशन, फिर आप u और v को बाहर रखो और एक w का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर आपने अब जो है देखो w का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है मतलब w बाहर आएगा, v का डिफ्रेंशिएशन होता है यानी v बाहर आ जाएगा, u बचा है तो u का डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो क्या करना है, अगर तीन है तो दो दो के पेयर आप बाहर निकालोगे और एक एक का डिफ्रेंशिएशन करते जाओगे। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन अपन करते जाते हैं, एक का करोगे एक को छोड़ोगे, एक का करोगे एक को अंदर रखोगे, एक को बाहर निकालोगे एक को अंदर रखोगे, ये है अपना प्रोडक्ट रूल। और इस प्रोडक्ट रूल के अंदर ये याद रखने हैं दोनों फार्मूले, और जितने 18 फार्मूले पीछे बताए वो। फिर अपन अब पढ़ लेते हैं कोशेंट रूल, उसके बाद में अपने दबा के करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसमें फिर आपका जितने भी ये देखो लॉगरिथमिक का बता दिया, एक्सपोनेंशियल का जितने भी आपके दे रखे थे ना, सबका मैंने डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वो आज ही बता दिया है एक ही लेक्चर के अंदर। आप ये देखेंगे तो देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस, तो वो सम और डिफरेंस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मतलब अगर दो फंक्शंस ऐड कर रखे हैं तो आप दोनों का अलग अलग डिफरेंस कर दो, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफरेंस है तो दोनों का अलग अलग कर दो। प्रोडक्ट बता ही दिया अभी, क्वेश्चन रूल अभी बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन 6 के 6 का बता दिया ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का बता दिया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको बता ही दिया, साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का, कॉट इन्वर्स का, सेक इन्वर्स का, कॉसेक इन्वर्स का। फिर बचा एक्सपोनेंशियल, तो ई की पावर एक्स का बता दिया। कंपोजिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ये वही आपके दो मल्टीप्लाई में होंगे, एक दूसरे के अंदर दे रखे होंगे, यानी जैसे के ऑफ एफ एक्स है ये वाले, इन सब का डिफ्रेंशिएशन तो ये मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन तब होंगे। और सेकेंड और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी पहले अपन फर्स्ट ऑर्डर सीख लें, ये फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले तो पढ़ ही लिए, अब इसके क्वेश्चंस कर लेंगे तो थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तो यूं ही हो जाएंगे। वैसे क्या है सेकंड ऑर्डर का मतलब कि जो आप डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट बार करते हैं, अब जो डिफ्रेंशिएशन होने के बाद आता है उसका वापस डिफ्रेंशिएशन कर दो तो वो सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। अब प्रोडक्ट रूल के बाद आप लिखेंगे कोशेंट रूल। क्या लिखेंगे, कोशेंट रूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोशेंट रूल। अब ये कोशेंट रूल क्या कहता है, तो कोशेंट रूल का मतलब है कि भाई देखो एक है अपना फंक्शन मान लो एफ एक्स और एक है अपना फंक्शन जी एक्स, तो अगर एफ एक्स और जी एक्स है, इसके अंदर अपन ने क्या करा, एफ एक्स को डिवाइड कर दिया जी एक्स से, तो ये जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ये कहलाता है कोशेंट रूल। बस ये कोशेंट हो गया।
अरे डिवाइड करना, कोशेंट का मतलब है डिवाइड करना अल्टीमेटली, ठीक है। तो अपन ने पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन अगर एक दूसरे के डिवाइड में है यानी एक फंक्शन ऊपर है डिवाइडेड, सेकंड फंक्शन है, तो आप वहाँ लगाओगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ f(x) अपॉन में gx, f(x) अपॉन में gx, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो बेसिकली आपको याद रखना है क्या होगा दोस्तों। तो पहले एक लाइन खींच लेता हूँ। अब देखिए इसमें ये होगा कि जो भी फंक्शन नीचे आ रहा है तो इसमें नीचे क्या आ रहा है, ये gx, तो ये gx जो है वो यहाँ आएगा और यहाँ आकर के क्या करेगा, इस gx का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, gx का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ऊपर जो है, अब पहले यहाँ क्या था, किसी भी फंक्शन को आप ले सकते थे और किसी को भी अंदर बाहर कर सकते थे, लेकिन यहाँ फिक्स है कि पहले आप जो है न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ऊपर वाले भाग का पहले आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में नीचे वाले भाग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। समझ में आ गई बात। अरे भाई हिंदी मीडियम से हो तो पहले अपन अंश का यानी कि न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला भाग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को यानी gx को। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आप यहाँ पर ऑर्डर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो ये है कोशेंट रूल का फॉर्मूला कि कोशेंट रूल क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन f(x) अपॉन में gx के फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, f(x) अपॉन gx फॉर्म में है तो आप पहले आप जो है न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी f(x) को डिफ्रेंशिएट करोगे और gx को बाहर रखोगे, फिर आप f(x) को बाहर रखोगे और gx का डिफ्रेंशिएट करोगे। प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आता था, यहाँ पर माइनस साइन आएगा और ये पूरा डिवाइड होगा वापस से आपके किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी g² x से वो डिवाइड होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ तक कि अगर बातें आप लोगों के क्लियर है और आप लोगों के ये बातें समझ में आ चुकी है, तो अब अपन कर लेते हैं क्या दोस्तों, आगे अपन कर लेते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की बातें, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको बस एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी फंक्शन दिखे, कोई भी क्वेश्चन दिखे तो उस क्वेश्चन के अंदर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जो कोशेंट रूल अगर लगाने जाते हैं, क्या कोशेंट रूल अगर आप लगाने जाते हैं तो कोशेंट रूल लगाने से पहले सोच लें। ऐसा नहीं हो कि बस हाँ डिवाइड में दिखाएं डायरेक्ट कोशेंट रूल, नहीं, कुछ कट पीट हो रहा हो तो काट पीट कर दें उसके बाद लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने कोशेंट रूल लगा दिया तो भाई साहब हो सकता है आपके ही लग जाए, ठीक है। तो कोशेंट रूल डायरेक्ट नहीं लगाना है, अपने आराम से धीरे धीरे समझ के देख के फिर लगाना है। तो यहाँ दोस्तों आपके पूरा हो जाता है डिफ्रेंशिएशन की थ्योरी। तो अब अपन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोग पहला क्वेश्चन करेंगे और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर y बराबर हो x⁴ प्लस x² प्लस 1 डिवाइड बाय हो x² माइनस x प्लस 1, तो ये कह रहा है कि dy/dx जो होगा वो होगा अगर आपके α(x) प्लस बीटा के फॉर्म में, तो फाइंड आउट α/β, ठीक है। y बराबर क्या है, तो y बराबर है x⁴ x² प्लस 1 अपॉन में x² माइनस x प्लस 1 और dy/dx है α(x) प्लस बीटा। तो आप लोगों को यहाँ पर dy/dx पहले निकालना है, फिर वो dy/dx जो आएगा उसका कंपैरिजन करेंगे अपन α(x) प्लस बीटा से, तो अपने पास अल्फ़ा और बीटा की पर्टिकुलर वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही दिख गया होगा
कि एक फंक्शन ऊपर है दूसरा फंक्शन नीचे है, यानी कि अपन जो है डिवाइड वाला रूल लगा सकते हैं, यानी कोसेंट रूल लगा सकते हैं। लेकिन कोसेंट रूल लगाने से पहले थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि कोसेंट रूल लगा दिया तो नीचे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका स्क्वायर, कितनी बड़ी इक्वेशन आ जाएगी और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे फिर, तो वो दिक्कत दे सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये जो है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये जो हमारा दे रखा है ना, ये कौन सा पोर्शन, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, इस वाले को आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये सर कैसे पता चला, तो ये छोटी क्लासों के अंदर आपको एक फैक्टर नामक चैप्टर पढ़ाया जाता है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तो कट गया। तो अब अपने पास में केवल और केवल y बराबर तो क्या बचा, y बराबर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूँ तो वो आ जाएगा क्या दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n है और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 यानी 2x और 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में x। समझ में आ गई बात। जो आप अभी पीछे अपने आपके लिखा हुआ था ना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम, तो वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम का मतलब यही है कि आप डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डी ऑफ 1 अपॉन में डी एक्स ये कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग प्लस में थे तो तीनों का अलग अलग आप डिफ्रेंशिएशन करके प्लस कर सकते हो। यही है आपके डिफ्रेंशिएशन का जो आपका लिखा हुआ है ना कि सम ऑफ डिफ्रेंशिएशन और डिफरेंस, तो डिफरेंस में भी यही है, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाए तो आप लगे रहने दोगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन देखो कौन सा फॉर्मूला लगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स की पावर n का मतलब डिफ्रेंशिएशन होकर क्या आता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x की पावर n यानी कि 2 माइनस 1, तो ये जाएगा 2x, तो ये बन जाएगा आपके 2x प्लस ये है dx अपॉन में dx, तो x की पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आ जाएगी, फिर x और x की पावर 1 माइनस 1 यानी ये कितना हो जाएगा, देखो 1 गुणा 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 यानी 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो dy बाय dx की वैल्यू अगर हम देखें तो वो कितनी आ गई, तो 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं किससे, एल्फ़ा x प्लस बीटा से, तो हमारे पास एल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आ गई बात। तो यही हमारे राइट आंसर है। तो एल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये बात आपको समझ में आई। तो ऐसे आपके डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए और आगे अपन जो है क्वेश्चन करते हैं और अपन सीखते हैं कि किस किस प्रकार से आप और कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों एक मॉडल पेपर सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी आपके टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उन सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो ये tan इनवर्स x माइनस हो जाएगा आपके cot इनवर्स x और ये डिवाइड हो जाएगा क्या
तो डिवाइड होकर के आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। और आपको फाइंड आउट करना है क्या? तो आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। लेकिन dy/dx आपको फाइंड आउट करना है x =-1 पर। यानी ये जो लिखा है ना मैंने कि dy/dx एट x -1, इसका मतलब केवल इतना ही है कि आप पहले dy/dx निकाल लें। आपका जो भी फाइनल आंसर आ जाए उस फाइनल आंसर के अंदर आप x बराबर -1 पुट करोगे, बस ये है। ठीक है, तो इस x बराबर -1 का बीच में कहीं कोई यूज नहीं है, बस अपन को तो डिफ्रेंशिएशन करते जाना है। यहाँ पर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो है समीकरण या हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला यूज होगा, जो मैंने आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाते वक्त बताया था, वो यहाँ यूज होगा। तो इसलिए मैंने पहले जो चीज़ें पढ़ा रखी है वो एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लें। तो आप अगर इसको देखेंगे दोस्तों, किसको, इसको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है कितनी, π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है उसकी वैल्यू होती है π/2, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी π/2। तो अब हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा, देखो अपॉन में π/2, यानी ये बन जाएगा ऊपर आकर के 2/π, और अंदर आ जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये क्या बन गया, k इंटू fx वाला फंक्शन बन गया। भाई k का मतलब क्या था, कांस्टेंट, और 2/π कांस्टेंट है, तो k क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही देखिए आप फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ तो अपन लिखेंगे dy/dx, और इधर से 2/π बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा d/dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स x। समझ में आई बात, क्लियर है, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x। अब 2/π तो एज इट इज आ जाएगा, और tan इनवर्स x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन मैंने लिखवाया है। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस वो कर दीजिए आप डिफ्रेंशिएशन। tan इनवर्स x का क्या लिखोगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस साइन, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख लोगे, तो ये हो जाएगा 2/π, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस जुड़ करके हो जाएगा प्लस, तो ये भी हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्या, अब 2/π, और ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ऊपर के 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 4 में ये पाई का पाई, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है अपना आंसर। लेकिन इस आंसर के अंदर अब अपन क्या करेंगे कि x बराबर -1 पुट करेंगे। तो आप लिख लो पुटिंग x बराबर -1। जैसे ही आपने इसमें -1 पुट किया तो ये बन जाएगा 1 + 2, क्योंकि देखो -1 है, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, यानी 1 और 1 2 से ये कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा वापस, 2/π ही इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट? भाई क्या करना है, जो दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करते जाओ और फिर बाद में डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि y बराबर है x³ प्लस x² प्लस x, और ये डिवाइड बाय
1+x²। आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट dy/dx एट x = 0। यानी आपका जो भी फाइनल आंसर आ जाए आप उसके अंदर x = 0 पुट करोगे। समझ में आ गई बात? तो आप इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और इसका आंसर जो भी आता है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन जो है डिफरेंशिएशन से जिस टाइप के आपके सेकंड ईयर में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स निकालेंगे और समझेंगे कि किस किस प्रकार के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स टू फॉलो मी।